आर डूइंग वेल, बहुत अच्छे से हो सभी। आज का जो टॉपिक है हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन में ना मेन ब्लॉकेज क्या है। लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो आपके लिए होगा, राइट साइड का जो पार्ट है ये आपके पर्सन के लिए होगा। हम दोनों साइड से देखेंगे कि आपके कनेक्शन में ब्लॉकेज, रिलेशनशिप में ब्लॉकेज आ रहा है तो क्यों आ रहा है। साथ ही साथ हम सोल्यूशन भी देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ माय पाइल नंबर 1। देखते हैं आपकी रिलेशनशिप में मेन ब्लॉकेज क्या है। देखो पाइल नंबर 1, मुझे ना आपके लिए फर्स्टली चैनल हो रहा है कि आप में ना मतलब आपने इतना वेट किया है पेशेंटली कि अभी अगर कोई बोलता भी है कि थोड़ा सा वेट कर लो, आपसे नहीं होता, लिटरली आपसे नहीं होता। आप पूछते हो कि भाई मैंने इतना कर लिया, अब कब, अब कितना मैं वेट करूँ, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन का मतलब आपका ब्लॉकेज इधर है कि आप थक चुके हो, आप टायर्ड हो, आप शायद गिवर हो, आपने शायद बहुत कुछ किया है इट्स कनेक्शन के लिए, ठीक है। नाउ यू आर लाइक आई एम डन विथ माई सेल्फ, जो कि कई हद तक जाके सही भी है, ठीक है। और मुझे लगता है आपके पर्सन की ओर से ना वो टोटली कंफ्यूज्ड बंदे हैं, उनको कुछ कभी बैलेंस में उनके लाइफ में नहीं होता चीज़ें, ठीक है। वो बहुत कभी कभी इतना लॉजिकल बन जाते हैं कि लाइक बात करना ही मानो लगता है कि चलो बेकार है, इनसे क्या ही बात करें। ओके गाइस, तो आपके लिए कार्ड है मैजिशियन, द हैंगमैन जैसा मैंने बोला, 10 ऑफ वैंड्स जैसा मैंने बोला, एंड पेज ऑफ कप्स, ठीक है। और आपके जो पर्सन है उनके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी नहीं है, टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। चलो हम एक एक करके बात करेंगे। आपकी बात क्या है ना गाइस, जैसा मैंने बोला विद द मैजिशियन, ये जो भी कनेक्शन आपका है, अभी आप क्रैप रिलेशनशिप में हो या फिर हैप्पी रिलेशनशिप में हो या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कुछ भी सिनेरियो कुछ भी है अभी तक का, आई एम सीइंग कि आप वो पर्सन हो जिन्होंने अगर इतना तक भी रिलेशनशिप आपका चला, यू आर द रिस्पॉन्सिबल वन जिन्होंने ना इस रिलेशनशिप को इतनी दूर तक लेके आए। यू आर द वन, आई एम फीलिंग लाइक इट, कि आपने इस रिलेशनशिप को बनाया, आप ही ने इसमें एफर्ट डाला, आपसे जितना कुछ हो सकता था आपने सब कुछ किया, ठीक है। नाउ आप ऐसे हो गए हो कि कई समय तक आपको कुछ रिटर्न नहीं मिला एंड यू आर स्टक कि मैं करूँ तो क्या, मैंने ये आजमा लिया, वो आजमा लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ करके दिख लिया, मैं इतना गिवर हूँ कि इतनी गिविंग एनर्जी में मैं हूँ, अब मैं क्या करूँ, आपको समझ में नहीं आता है, समझ से परे है, ठीक है। आप स्टक हो जाते हो कि और मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। पहली ब्लॉकेज गाइस, आपको लगेगा इसमें ब्लॉकेज क्या है, इसमें ब्लॉकेज ये है कि भगवान बोल रहे हैं कि आपने आपका पार्ट कर दिया, आप ओवर टाइम कर रहे हो, जो भी आप खुद से एफर्ट डाल रहे हो ना अभी, वो सारे काउंट होंगे एज ओवर वर्क, लाइक ओवर टाइम। आप ओवर टाइम मत करो, ये जो आप ओवर टाइम कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। आप खुद टायर्ड हो चुके हो, आपको खुद को पता नहीं, आप थक चुके हो, तो खुद को थोड़ा सा टाइम दो, सोचो, बैठो कि आप क्या चाहते हो। एक रिलेशनशिप में आप कमिटमेंट चाहते हो, यस डेफिनेटली यू आर, सभी चाहते हैं ये कमिटमेंट, लेकिन ये आएंगे कुछ भी छोटा सा कमिट करके चले जाएंगे, बड़ा बातें करके, छोटा सा कमिट करके। क्या आप ये डिज़र्व करते हो इतना सब कुछ करने के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखो ब्लॉकेज इधर से आता है कि पहले तो आप ओवर टाइम कर रहे हो, जो उनका पार्ट है उनको करने दो, ज़्यादा गिवर हो, इस गिविंग एनर्जी से बाहर निकल के आ जाओ। ज़्यादा दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा रिटर्न, ठीक है, पहली बात। दूसरी, अपना एक स्टैंडर्ड सेटअप करो कि आपको एक रिलेशनशिप में क्या चाहिए। आप खुश हो वो जो दे रहा है, अगर खुश हो तो कंप्लेन मत करो, और अगर कंप्लेन कर रहे हो दैट मीन्स खुश नहीं है। हैंग्ड एनर्जी में नहीं रहना है पापा कि नहीं अभी तो खुश हूँ, चलो थोड़ा सा बात कर रहा है, नहीं, थोड़ा क्यों, पूरा करना चाहिए, है ना।
तो खुद के साथ बैठो, खुद को थोड़ा सा टाइम दो, देखो कि आप एक्चुअली में क्या डिजर्व करते हो। अगर दूसरा वाला बंदा आपके लिए उतना ही एफर्ट डाल रहा है तभी आप जाके एक कदम आगे बढ़ो, ठीक है। तो क्या क्या ब्लॉकेजेस है, आप ओवर टाइम कर रहे हो, इसकी वजह से थके आ रहे हो, स्टक हो रहे हो, वो कुछ भी छोटा सा ऑफर कर रहा है, आपको लग रहा है बहुत कुछ कर दिया, और आप खुद के लिए एक स्टैंडर्ड बाउंड्री नहीं सेट कर रहे हो, ठीक है, कि क्या आपको चाहिए। तो ये थी आपकी ओर से ब्लॉकेजेस। अभी आपके पर्सन की ओर से ब्लॉकेजेस हम देखेंगे। देखो पहले तो ये बड़ा ही कंफ्यूज्ड बंदा है, बड़ा ही कंफ्यूज्ड, इसको कुछ समझ में नहीं आता, छोटा सा भी छोटे से चीज़ को लेके ये ओवरथिंक करता है, ओवरथिंक का दुकान है। इसको स्टेबिलिटी किसी चीज़ में नहीं है दिखती। कैसे दिखेगी, इसके दिमाग में वहम भरा हुआ है, जो सच है ही नहीं, जो रियलिटी है ही नहीं, ये उसको लेके खिसक के उसमें घुसेगा और उसको लेके लाइक बैठ जाएगा, ओवरथिंक करेगा। मानो फॉर एन एग्जाम्पल, आज बारिश होगा कि नहीं होगा, मैं अम्ब्रेला लेके जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ये एक छोटे से थॉट है, लेकिन ये इसको घंटों उधर सोचेगा, बाद में अम्ब्रेला लेके भी नहीं जाएगा। ऐसे किस्म के पब्लिक है ये जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। तो पहली ब्लॉकेज तो इसकी ओवर थिंकिंग है। दूसरी है कि जो रियलिटी नहीं है इसको भी सोच के बैठ जाता है बंदा, ठीक है। तीसरी कि इसको स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, ये स्टेबल बंदा नहीं है मेंटलिटी वाइज। ये बैलेंस तो बिल्कुल ही छोड़ दो, हो सकता है ओवर इमोशनल हो सकता है ओवर लॉजिकल हो, ओवर प्रैक्टिकल हो। पहली बात बैलेंस की जैसे हम बात करते हैं, देखो टेम्परेंस भी आ गया, डेफिनेटली ये बंदा इमोशनली भी हील्ड नहीं है। आई डोंट नो पास्ट कोई रिलेशनशिप से बाहर आके आपके साथ एंगेज हो रहे कि नहीं हो रहे, हील्ड भी नहीं है। इसको पता है कि आप इसकी मंजिल हो, आप इसकी डेस्टिनेशन हो, आपसे इनका कनेक्शन भी ये फील करता है, लेकिन मुंह खोल के बोलेगा नहीं कि यस आई फील दिस फॉर यू, आई फेल्ट दिस फॉर यू, ऐसा करके बोलेगा नहीं। भाई क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचता है, ब्लॉकिंग एनर्जी, बहुत हद से ज़्यादा सोचता है। बोलना चाहिए, अभी बोलना चाहिए, क्या करूँ। एक अच्छा डिसीजन मेकर तो ये है ही नहीं। ये एक जो होता है ना पर्सन को कि चलो स्टैंड लेते हैं, स्टैंड इनसे लिया नहीं जाता, ठीक है। और तो इंटरेस्टिंगली कार्ड जो जहाँ जिधर जैसे बोलना चाहिए नहीं बोलता, जिधर हार्ड वर्क पुट करना चाहिए उधर पुट नहीं करते हैं भाई साहब, लेकिन सोचने में करते हैं। डोंट वरी, ओवरथिंक करने में बहुत ज़्यादा घंटों लगा देंगे, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में कर देंगे, ठीक है। तो इधर अगर मैं आपकी पर्सन की पर्सपेक्टिव से देखूँ ना, पहला तो ओवरथिंकर है, ठीक है। दूसरा जो रियलिटी नहीं है उन चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा खुद को चिपकते हैं, कि जो रियलिटी है नहीं उनको ज़्यादा सोचते हैं। तीसरा जिधर जो बातें करनी चाहिए, जैसा एफर्ट डालनी चाहिए उधर नहीं डालते एफर्ट। फोर्थ है कि ये स्टेबल बिल्कुल नहीं है, कुछ भी करेंगे तो स्टेबल, मतलब एक स्टेबल मेंटालिटी नहीं है तो करेंगे काम कहाँ से, है ना। तो ये है इनकी ओर से ब्लॉकेजेस। अभी हम थोड़ा सा गाइडेंस देख लेंगे। जजमेंट का कार्ड है। पहली बात, इनके साथ जब भी बात करो ना, गड़े हुए मुद्दे मत उठाओ, आप अपने ओर से सही रहने की कोशिश करो। जजमेंट जब आएगा, अगर ये गलत कर रहा है इसको भुगतना पड़ेगा, आप बिल्कुल सीधी रहो। बट हाँ, पास्ट की बात को लेके खींच के अभी प्रेजेंट रिलेशनशिप में मत लाओ। अगर ये उनका कुछ पास्ट रिलेशनशिप से भी जुड़ा है, मत बार बार पूछो, मत बार बार पोक करो। अगर आपसे भी रिलेटेड कुछ है तो बार बार पोक मत करो इनको, ठीक है। ओके, थोड़ा सा ना इनको हिम्मत जुटाओ कि देखो हमारे रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, ये आगे जाके बहुत कुछ बन सकता है, ये उनको थोड़ा सा बताओ या फिर म्यूचुअली बातचीत करो। लेकिन अगेन कोई रश डिसीजन मत लो, ठीक है। अभी बहुत बिगिनिंग स्टेज पे है ना, नया स्टेज पे है ना ये सारी चीज़ें, तो इसको थोड़ा सा अटेंशन दो। जो बादल है वो हट जाएंगे, लेकिन आप दोनों को म्यूचुअल वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको रैप अप करेंगे, अभी नहीं, साईं बाबा ओरेकल डेक से बाबा की कुछ गाइडेंस के साथ। जजमेंट एंड कर्मा के कार्ड क्या ही बोलूं। मेडिटेशन, रूट चक्रा इशू हो सकते हैं, आप दोनों कर सकते हो मेडिटेशन रूट चक्रा के ऊपर, या फिर कोई भी मेडिटेशन करो, ग्रीन तारा माँ का जो मेडिटेशन है वो सुन सकते हो, ठीक है। और देखो कर्मा,
जो भी कुछ चल रहा है ना आपको कुछ सिखाने के लिए, ऐसा नहीं कि आपको पनिश करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, आपके बेटरमेंट के लिए, आपके सोल की ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट लेट मी नो, बाय बाय। हेलो माय मैजिशियंस, मेरे पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, चलो देख लेते आपके कनेक्शन में मेन ब्लॉकेजेस क्या है। लेफ्ट साइड में आपकी देखूंगी, राइट साइड आपके पर्सन के देखूंगी, एज वेल एज हम सोल्यूशन भी, गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून, चलो देखते हैं आपके और आपके ओके देखते हैं, चलो क्या आता है। मुझे सच में नहीं लगता उतना ज़्यादा कुछ ब्लॉकेजेस आप दोनों में होगा, ठीक है। बहुत लाइटली कार्ड शफल हुआ है, बहुत स्मूथ शफल हुआ है। आपके लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द लवर्स, द डेविल एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके पर्सन की बता दूँ फिर मैं रीडिंग में जा रही हूँ। क्वीन ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स। देखो गाइस, आपका क्या है ना, हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, ज़्यादा फोकस करियर में करते हो, इसकी वजह से कभी कभी बहुत ड्रेन फील होता है, या फिर आप दोनों के बीच में बातचीत उतना नहीं होता है, या फिर काम की वजह से शायद आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। काम को लेके जो भी ब्लॉकेजेस है काम को लेके है, हो सकता है उनका फैमिली भी थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हो, या फिर कुछ तो है रिलेटेड टू योर वर्क, या फिर आप दोनों का स्टेटस कुछ डिफरेंट हो सकता है। देखो ये जनरल रीडिंग है तो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, ओके। बट आई फील लाइक ना गाइज कि हो सकता है आप बहुत एम्बिशियस हो करियर में, करियर को लेके इतना ज़्यादा स्टक हो ना कि आपको करियर कुछ छोटा सा भी नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है कि अभी शायद करियर में कुछ डाउनफॉल भी चल रहा है, उसकी वजह से भी आप अपने रिलेशनशिप को कोस रहे हो कि नहीं यार अभी तो रिलेशनशिप में क्या ही करूँ। अब बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड बंदा या बंदी मुझे दिख रहे हो, इसके वजह से ब्लॉकेज आ रहा है आपकी यूनियन में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। एज सच मुझे और ज़्यादा कोई ब्लॉकेजेस नहीं दिख रहा है, ठीक है। किसी के लिए डिफरेंट कास्ट के आप हो सकते हो, तो उन कास्ट के कुछ कस्टम्स ऐसे हो सकते हैं कि उनकी वजह से प्रॉब्लम हो, लेकिन वो बहुत ही माइनर पीपल के लिए, माइनॉरिटी के लिए मैं देख रही हूँ। मेजॉरिटी के लिए आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा खुद को काम में इंडल्ज करते हो, बहुत ज़्यादा, जो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आई फील लाइक यू नीड टू गो टू सम काइंड ऑफ अ डॉक्टर, बिकॉज आई थिंक योर married life is somewhere other affecting, you know। मे बी आप बहुत ज़्यादा एनजाइटी ले लेते हो, स्ट्रेस ले लेते हो। आई वुड सजेस्ट कि घूमने जाओ बाहर, एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। देखो करियर कभी अप कभी डाउन, अगर बिजनेस में भी हो, एंटरप्रेन्योर भी हो, कभी अप कभी डाउन, ऐसा लगा रहेगा, ऐसा चलता रहेगा। बट आई एम थिंकिंग, आई एम सीइंग लाइक यू नो यू आर समवन हु इज वेरी मच इनटू देयर वर्क, so I'm thinking you should take a break and spend some quality times with your other half, they also deserve your time। तो आपकी ओर से मुझे ज़्यादा ब्लॉकेजेस एक ही बात पे मेनली लग रहा है, मेजॉरिटी ऑफ यू के लिए काम से रिलेटेड कुछ है, काम से रिलेटेड, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो, या फिर काम को लेके, स्टेटस को लेके, फिनेंस को लेके कोई इशू आपके बीच में आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन का मुझे क्या लगता है ना गाइज, आई थिंक ये पर्सन ना थोड़ा ऐसे है कि कुछ चीज़ एक बार ही देख लिया, बहुत इंचेंटेड हो गया, बहुत अट्रैक्टेड हो गया, अगर वो चीज़ तभी उनको नहीं मिली, उनको थोड़ा सा ईगो इशू हो जाता है, दिल पे ले लेते हैं, ठीक है अभी नहीं मिली तो चलो मुझे नहीं चाहिए, मैं छोड़ के चला जाता हूँ, ऐसे काइंड ऑफ थोड़ा बचकाना हरकतें, थोड़ा चाइल्ड लाइक एटीट्यूड, थोड़ी चाइल्डिश नेचर के हैं, ठीक है।
अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो तो मूड ऑफ हो रहा है, क्योंकि वो आपकी क्वालिटी सीख करते, आपकी प्रेजेंस सीख करते, आपको आपके साथ घूमना सीख करते। तो अगर ये बढ़ नहीं पाता है तो ये ना अचानक से लाइक इस एनर्जी में आ जाते, सैड हो जाते, फिर सब कुछ छोड़ देने की बारे में सोचते हैं कि नहीं चाहिए रिलेशनशिप, नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये इनकी गलती भी कई बार नहीं है, क्योंकि ये आपको बहुत वाइज एंड ऑल समझते हैं, ये खुद भी बहुत वाइज है, लेकिन आई थिंक डीप डाउन कहीं ना कहीं इनको आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन आप बिजी रहते हो, शायद आप उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हो। ठीक है, आप शायद उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हो, शायद इस वजह से, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि वो आपको प्रॉपर टाइम काम की वजह से नहीं दे पाते हैं। ठीक है, प्रॉपर टाइम काम की वजह से नहीं दे पाते, इसकी वजह से भी बहुत सैड है। उनको लगता है कि कुछ होगा नहीं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि टाइम ही नहीं है। टाइम एडजस्टमेंट की इशू इधर मुझे बहुत होते हुए दिख रही है, कि उनको लगता है आगे कैसे बढ़ेंगी चीज़ें, मैं अपने काम पे बिजी हूँ, वो बिजी है, इतना बिजी शेड्यूल, तो मैनेज कैसे करेंगे हम इसके बीच में कुछ भी रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, हम मैनेज कैसे करेंगे। और किसी किसी के लिए लगता है कि आप आपके पर्सन के क्रश हो, ये आपको बताना तो चाहते हैं, लेकिन समवेयर दी एल्स डरते भी है कि जो फ्रेंडशिप है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, इसके वजह से ये चुप रहते हैं, लेट गो की एनर्जी में आ जाते हैं, नहीं बताते यार क्या ही करना, अगर इनको पसंद ना आए तो। कहीं ना कहीं डर काम करता है इनके अंदर कि आपको खो देंगे। अगर ये आपके क्रश है, अगर आप इनके क्रश हो, आप दोनों कोलीग्स हो, या फिर आप दोनों दोस्त हो, तो इनको वो दोस्ती चले जाने की एक डर सताता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो ना, तो इनको ये दूरियाँ भी बहुत चुभती है कि यार दूर है तो कैसे कुछ सॉलिड फाउंडेशन बनेगा, मिलेंगे नहीं, बातचीत करेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। मतलब ये ऐसे पर्सन है जिनको ओवर द फोन बात, ओवर द टेक्स्ट बात नहीं पसंद, इनको सामने सामने बातें करना, घूमने फिरने जाना, ये सारी चीज़ें शायद पसंद है। वही हाल फील घूम के ना, वही करियर वाली चीज़, टफ एनर्जी वाली चीज़ दिख रही है। लेकिन ये पर्सन ना ब्लॉकेजेस इनके और भी है कि बहुत इमोशनल पर्सन है, बहुत ज़्यादा इमोशन में बह जाते हैं, बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं। हो सकता है इनका कोई पास्ट भी हो, या फिर हो सकता है कि ये आपके पास जैसे ओपन अप हो सकता है और किसी के पास नहीं हो सकते वैसे। लेकिन हाँ, ओवरऑल बहुत इमोशनल पर्सन है। इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, और कभी कभी इसके चलते कोई ना कोई रश डिसीजन ये ले लेते हैं। ठीक है, चलो अभी हम थोड़ा सा गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। सेलिब्रेशन, मिलो, घूमने जाओ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करो, बातचीत करो। पहली बात, वन मोर गाइडेंस फॉर मी पाएंगे। एक दूसरे को इमोशनली फुलफिल्ड करो। ठीक है, इमोशनली एक दूसरे को फुलफिल्ड करो, अच्छे से बात करो, मिलो। आपके इधर ना मुझे ज़्यादा ब्लॉकेजेस टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं दिख रहा है, जो कम्युनिकेशन का ब्लॉकेज मुझे दिख रहा है कि बातचीत ज़्यादा नहीं हो पाती है। प्यार दोनों में ही है, दोनों के लिए, लेकिन एक डर भी कहीं ना कहीं दोनों के दिल में है। तो इमोशनली दोनों को समझने की कोशिश करो, बी देयर फॉर ईच अदर इमोशनली। ठीक है, हम साईं बाबा टेक से भी थोड़ा सा आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए गाइडेंस सीख करेंगे। और मैं पैर में करती हूँ। Celebration, and number 3 cards also talks about celebration. मिलो, घूमने फिरने जाओ, अपनी कनेक्शन को रिजुविनेट करो, इसको बहुत ज़रूरत है। आपने लास्ट कब मिला था बताओ? अगर लेस कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में भी हो, तो एक स्टेप लो, बातचीत करो। बातचीत होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जाके खुशियाँ आएगा। और अगर आप पे भी कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, करो, लेकिन हर किसी का एक फ्री विल भी होता है, इसको भी लिख के चलो, इसको भी मान के चलो। और एक बात, अगर आप बहुत ज़्यादा टैरो देखते हो, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, ऐसा चीज़ों में हो, अगर किसी ने बोला है भी एज अ रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस बहुत है, डिस्टेंस है, वर्कआउट नहीं करेंगे। देखो, ये तो प्लानिटरी पोजीशंस की बात है, टैरो की बात है, लेकिन सबसे ऊपर इंसान का खुद का फ्री विल होता है जो गॉड ने इनको दिया हुआ है। ठीक है,
गॉड के पास जाओ, सरेंडर करो, जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इस कनेक्शन के लिए अच्छा होगा वही होगा। बट हाँ, अपने ओर से कोशिश करो कि कभी जाके खुद को ना ये बोल पाओ कि मैंने कोशिश नहीं किया था बातों में आके, ये अफसोस कहीं ना कहीं से ना रहे। बट आई फील लाइक अगर आप इनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, करते रहो, लेकिन भगवान के पास ना कम्प्लीटली छोड़ दो। सरेंडर की मुझे लगता है अभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। So yeah, that's all for my pile number 2. If you liked it, let me know. Bye bye.